बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल सीसीडी के बड़े चर्चे हैं। आप समझते हैं कि सीसीडी मतलब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, और बहुत सारे लोग इस हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जनाब आपने अभी तक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो आप कम से कम कोई वीडियो रिकॉर्ड करें, हमें बताएं कि ये सीसीडी वाले जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्योंकि आए दिन ये बंदों को पकड़ते हैं और इस नाम के ऊपर कि हम जराइम को कंट्रोल करना चाहते हैं, और एक फेक इनकाउंटर बना के बंदों को मार देते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक मुख्तसर सी वीडियो रिकॉर्ड करवा दूं ताकि आप लोगों का इस हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं सबसे पहली बात ये बता दूं कि बहुत सारे लोग इस सारी सूरत हाल को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और समझते हैं कि हमारी अदलिया इंसाफ की फरहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तो पुलिस जो कर रही है वो सही कर रही है, इससे जराइम कंट्रोल होगा, क्रिमिनल्स मर जाएंगे और लोग डर जाएंगे और जराइम की रोकथाम हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ना पुलिस की कार्रवाई बता दूं कि ये बेसिकली करते क्या है, इनका तरीका वारदात क्या है। अच्छा, जब से पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त से लेके आज तक जितने भी पुलिस इनकाउंटर हुए हैं या जितने भी लोग पुलिस की कस्टडी में मारे गए हैं, उनकी आप एफआईआर निकलवा लें। मतलब जितनी भी आज तक एफआईआर हुई हैं, हजारों की तादाद में है, वट एवर जितनी भी हुई हैं, मेरे पास कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है। तो आप उसमें सिर्फ एक ही स्टोरी देखेंगे, एक ही स्टोरी आप पढ़ेंगे। कहानी सिंपल सी बयान करते हैं कि जी हमारे पास ये फलां फलां मुल्जम था या मुल्जमान थे, तो हम तफ्तीश की गरज से या दूसरे मुल्जमान की निशानदेही के लिए या दूसरे मुल्जमान को गिरफ्तार करने के लिए या इन मुल्जमान से बरामदगी करवाने के लिए इनको लेकर फलां जगह पे जा रहे थे। तो मीनवाइल इन मुल्जमान के साथियों ने, जो मुल्जमान पुलिस की कस्टडी में है, तो उनके साथियों ने अपने ही साथी मुल्जमान को छुड़वाने के लिए पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया और पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो मीनवाइल पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। तो इस दौरान जो पुलिस की कस्टडी में मुल्जमान मौजूद थे, एक था या एक से ज्यादा थे, वो पुलिस की कस्टडी से निकलकर भागे अपने साथियों की तरफ और अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन के वो मर गए। कोई एक भी एफआईआर आप मुझे नहीं दिखा सकते जिसमें पुलिस ने यह कहा हो कि हमने सेल्फ डिफेंस करते हुए मुल्जमान के ऊपर गोलियां चलाई और हमारी गोलियों से मुल्जमान मर गए। चंद एक इक्का दुक्का वाकयात हो सकते हैं कि जो कि एक्चुअल पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ हो, लेकिन मोस्टली मेरा कहने का मतलब यह है कि 99.99 जितने भी पुलिस इनकाउंटर करती है, बंदे मारती है, तो वो यही कहती है कि जी पुलिस मुकाबला हो गया। हालांकि पुलिस मुकाबला नहीं होता, पुलिस खुद ही बंदे को पकड़ती है, खुद ही उसको गोली मारती है और खुद ही ये खबर देती है कि जी साथियों ने अटैक कर दिया और ये अपने ही साथियों की गोलियों से मर गया। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि पुलिस जो कर रही है वो सही कर रही है, इससे जराइम कंट्रोल होगा, तो वो गलती पर है। क्योंकि पुलिस जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। इससे पुलिस के खिलाफ नफरत में मजीद इजाफा होगा। ये पुलिस की बदमाशी है, गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है। कानून पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। देखें, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है अमन व अमान को बरकरार रखना, पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनको इज्जत और एहतराम देना, रिस्पेक्ट देना, क्राइम को कंट्रोल करना, मुल्जमान को पकड़ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, शहादत को इकट्ठा करना, चालान मरतब करना, अदालत के सामने जमा करवा देना। पुलिस का काम हरगिज ये नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। इससे क्या है, ये कोई मतलब कि पाकिस्तान कोई जंगल है, ये कोई तमाशा यहां पे लगा हुआ है कि आप मुल्जमान को पकड़ें, वट एवर उनके खिलाफ जो कोई भी मुकदमात हैं। पुलिस का काम बंदों को पकड़ के गोली मारना नहीं है। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करके, चालान मरतब करके अदालत के हवाले करना है। तो मेरी राय इस हवाले से यह है कि कानून पुलिस वालों को हरगिज ये इजाजत नहीं देता कि वो
मावराए अदालत बंदों को मार दें और इस तरह का माहौल क्रिएट कर दें कि जैसे कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई शय है ही नहीं, यहां पे सिर्फ जंगल का कानून है। अच्छा, इसका जहां पर यह नुकसान होगा कि लोग पुलिस से नफरत करना शुरू कर देंगे, इसके साथ साथ यह भी नुकसान होगा कि पुलिस को मिसयूज किया जाएगा। यानी कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अपना इंतकाम और बदला लेने के लिए आप पुलिस को अप्रोच करें, उसको पैसे दें और अपने मुखालफों को मरवा लें। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। सीसीडी वाले जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, जो भी ड्रामे लगा रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। इससे तो फिर बड़ी मुआशरे में बदअमनी, अबतरी और अजीबोगरीब किस्म की सूरत बन जाएगी। जी, मेरा मुखालिफ है, मेरा दुश्मन है, मैं उसको ठिकाने लगाना चाहता हूं, मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, या वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मैं पुलिस को अप्रोच करूंगा, उसको पैसे दूंगा और मैं करवा दूंगा जो मैंने करवाना है। तो बहरहाल पुलिस का ये रवैया इंतहाई गलत है, कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। और मैं समझता हूं कि ये सिस्टम की इससे बुरी नाकामी और कोई हो नहीं सकती। अदलिया की इससे बड़ी जलालत और इंसल्ट और कोई हो नहीं सकती। मैं समझता हूं कि जो काम अदलिया के करने वाला है वो काम पुलिस कर रही है। आप ये समझ लें कि पुलिस वाले ये काम करके अदलिया के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं। मैं इससे कुछ ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता था, मैंने नहीं किया, लेकिन अदलिया के मुंह के ऊपर थप्पड़ है। और ये जो कुछ हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि अदलिया को नहीं पता? सबको पता है। पुलिस के हाई ऑफिशियल्स इसमें शामिल हैं, सीएम मरियम नवाज इसमें शामिल है, और हमारी जितनी भी जुडिशरी है वो इसमें शामिल है। मैं समझता हूं कि आप अगर पुलिस को इस हद तक ताकतवर बना देंगे तो फिर अदलिया क्यों है? मजिस्ट्रेट से लेकर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जजेस फिर क्यों यहां पे बैठे हुए हैं? अरबों खरबों रुपए इनके ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं? इतना बड़ा निजाम फिर अदलिया का क्यों बनाया हुआ है? अदालतों को बंद करें, इनको ताले लगाएं, जजेस को घर भेजें और पुलिस को कह दें कि जी सब कुछ तुम ही हो, क्राइम कंट्रोल भी तुमने करना है, बंदे भी तुमने मारने हैं, सजाए मौत भी तुमने देनी है, ट्रायल भी तुमने करना है, फैसले भी तुमने करना है, सब कुछ तुमने करना है। जब सब कुछ पुलिस ने करना है तो फिर अदलिया की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि इस हवाले से अदलिया को सर जोड़ना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए कि ये जो पुलिस कर रही है ये गलत कर रही है, ये मावराए अदालत बंदों को मार रही है। अदलिया जब तक पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, कार्रवाई नहीं करेगी, उस वक्त तक सीसीडी को कोई नहीं रोकने वाला। क्या है जी, तमाशा बनाया हुआ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, रंगबाजी, बंदे पकड़ो, गोली मारो और फारिग कर दो और कहो जी हम क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्राइम कंट्रोल करने का बिल्कुल गलत तरीका है। पुलिस के पास कोई राइट नहीं है, अदलिया का राइट है। और जजेस को इस हवाले से सोचना चाहिए, अपनी गिरबान में झांकना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शर्म, हया और गैरत खानी चाहिए कि हमारे होते हुए सब कुछ हो रहा है, हमें इसका पता है और हम पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अच्छा, अब इसके साथ साथ लोग दूसरा सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अगर कोई बंदा पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, मतलब कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ जाए, तो अंडरस्टूड बात है कि उसकी खैर नहीं है, पुलिस उसको मार डालेगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कौन सा कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? क्या हम ऐसा करें कि उस मुलजम की बचत हो जाए? देखें, ये 100% तरीका तो नहीं है, क्योंकि पुलिस ने अगर डिसाइड कर लिया कि हमने बंदे को मारना है तो उसके पास 101 तरीके हैं। वो अदलिया की आंखों में धूल झोंक देगी और कोई ना कोई ऐसा ड्रामा लगाएगी कि अदलिया को समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है। लेकिन चलें, फिर भी आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? अगर आपको पता चले कि आपका कोई फलाम, कोई अजीज रिश्तेदार, दोस्त, भाई, बेटा, बाप, वट कुछ भी, उसके खिलाफ कोई मुकदमा है या जो कोई भी सूरत हाल है, सीसीडी वाले या पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले गए हैं, तो आपने फौरी तौर पर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी है अंडर सेक्शन 491 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कि जी फलां दिन, फलां तारीख, फलां टाइम, फलां जगह, फलां की मौजूदगी में कोई गवाहान डाल लें कि पुलिस वाले ये फलां मुलजम को या फलां बंदे को पकड़कर अपने साथ ले गए हैं और उसकी गिरफ्तारी को जाहिर नहीं कर रहे और हमें खदशा है
कि पुलिस वाले फेक इनकाउंटर का ड्रामा बना के हमारे उस बंदे को मार डालेंगे। तो ये एक तरीका है कि जिसकी बुनियाद पर आप मैक्सिमम हद तक कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस के खिलाफ अदालत आपकी पिटिशन के ऊपर हरकत में आएगी तो ज्यादा इम्कान ये है कि फिर पुलिस फेक इनकाउंटर में उस बंदे को नहीं मारेगी। तो मैं एंड पे भी यही कहूंगा कि पुलिस जो कर रही है वो गलत कर रही है, वो कानून के खिलाफ काम कर रही है। कानून और आइन पुलिस को इख्तियार नहीं देता कि वो मावराए अदालत जाके बंदों को गोली मारकर हलाक कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।